उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिरोजाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए बीजेपी जरूरी है, विकसित भारत के लिए बीजेपी जरूरी है। आज पूरे देश में एक ही स्वर है, फिर एक बार मोदी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में गरीब भूखा मरता था, अब संपत्ति को बांटने की साजिश हो रही है। कांग्रेस पुरखों की संपत्ति लूटने की साजिश कर रही है। उनके समय में भ्रष्टाचारी मौज करते थे, उनके समय में किसान आत्महत्या करते थे, आज वही उनका घोषणा पत्र भी कह रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बसपा ने समाज को बांटा है। एसपी बीएसपी के लोग राशन हड़पे। बहनों और भाइयों, ये लोग परिवारवादी लोग हैं, अपने परिवार के बाहर नहीं सोच सकते, अपने परिवार के बाहर नहीं सोच सकते। परिवारवाद के नाम पर जाति को ये लोग बदनाम करते हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं, समाज और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, गरीबों के हकों पर डकैती डालते हैं, किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं, नौजवान को प्लान करने के लिए मजबूर करते हैं, व्यापारी को लूटने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार नहीं कर सकती है। नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को हम लोग उसकी सही जगह पहुंचाने का काम करते हैं। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के रसूलाबाद विधानसभा में रोड शो करने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां पहुंचे हैं। यहां पर कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम देखने को मिला। इसके साथ ही बसपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बस के ऊपर से ही लोगों को संबोधित किया। बता दें कि सपा की उपलब्धियां गिनाते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा हवाई पट्टी पर उतरने का मकसद यही था कि जो काम समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था उन सभी कामों को बीजेपी ने बंद कर दिया। आज युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। जितनी भी अच्छी योजनाएं जनता के लिए हमने शुरू की थी वो सब योजनाएं बंद कर दी गई है। कि इस इलाके में कोई पहुंच नहीं पाता था। समाजवादी सरकार में ये हवाई पट्टी इसलिए बनाई, सबसे खराब जमीन थी ये, जब चिन्हित कराई गई थी। और हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात को न जानते हों, लेकिन हमारी पार्टी के उस समय के जो पदाधिकारी थे उनसे राय ली और उत्तर प्रदेश के अमेठी में लोकसभा चुनाव का रंग जोर पकड़ने लगा है। अमेठी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी पर करारा तंज कसते हुए कहा कि लड़की भी जीवन भर अपने मायके का सम्मान रखती है, लेकिन राहुल गांधी ने वायनाड जाकर अमेठी का अपमान किया। दरअसल लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही स्मृति ईरानी अमेठी के साथ ही राहुल गांधी पर जमकर निशाना साध रही हैं। लगातार चुनावी मैदान में उतरकर प्रचार अभियान को तेज कर रही हैं। कई विधानसभा सीटों पर जमकर वो पक्ष के माहौल बना रही हैं। तो वहीं अब कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। राहुल गांधी को लेकर लोकसभा सीट पर चर्चा का बाजार गरमाया हुआ है। जैसे भैया जो जय श्री राम का जय घोष कर रहे हैं, अभी तक हम लोग अमेठी में मुद्दे ढूंढ रहे थे, अब हम कांग्रेस का प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमसे कहा गया है कि आज वायनाड का वोट हो गया है, इसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, लेकिन पहले राम मंदिर को जाएंगे। हमने कहा भैया निमंत्रण राम जी का ठुकरा दिए, अब मंदिर जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है मंदिर जाने से वोट पाएंगे। मतलब कि भगवान को भी धोखा देने जाए। इसीलिए आज कहती हूँ कि जो इंसान को रिझाने के लिए भगवान से छल कर दे, वो हम सबका क्या खाक हो पाएगा। मैं तो कहती हूँ जो सच्चे मन से राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। यूपी
यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने 4 महीने पहले हुए नाबालिग बच्चे की हत्या का आज खुलासा किया है। बता दें, हाटा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सकरौली गांव में बीते साल गन्ने के खेत में एक नाबालिग बच्चे का शव मिला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी। हत्या की घटना की जांच करते हुए पुलिस को 4 महीने लग गए। पुलिस ने 4 महीने में नाबालिग हत्याकांड का असल हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूरे प्रकरण में जो वादी मुकदमा था उसी के सगे भाई ने और उसके चचेरे भाई ने मिलकर उनके लड़के को जान से मार दिया था। जान से मारने का कारण यह था कि जो अभियुक्त धर्मसागर है उसकी अपनी पत्नी से बनती नहीं थी और दोनों अलग हो गए थे और वादी मुकदमे ने उसकी पत्नी को धर्मसागर के दोनों बच्चों की कस्टडी दिलाई थी। इसी से वो उस द्वेष में था और साथ साथ धर्मसागर का अपने दूसरे भाई कौशल की पत्नी के साथ भी नाबालिग संबंध था, जो कि उस नाबालिग लड़के ने देख लिया था और इसी डर से कि वह सबको बता देगा, उसको वो घर से चॉकलेट जलाने के बहाने ले गया और गन्ने के खेत में ले जाकर उसने उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के राबूपुरा में रह रही सीमा हैदर और सचिन मीणा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते नोएडा आई सीमा हैदर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू होने वाली है। सीमा हैदर के खिलाफ उनके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने नोएडा कोर्ट में केस दर्ज करा है। गौतम बुद्ध नगर जिला कोर्ट ने सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति को 10 जून को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। दरअसल गुलाम हैदर ने आरोप लगाया है कि उनके नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण किया जा रहा है। सीमा हैदर ने बिना तलाक के ही भारत आकर सचिन मीणा के साथ शादी कर ली है। इसी केस की कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। गुलाम हैदर ने भारतीय वकील के माध्यम से कोर्ट में केस दर्ज करवाया है।